Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब के लिए, तमाम तारीफ़ें उसके लिए जो मौलूद काबा का रब है, और तमाम हदिया दुरूद व सलाम मौलूद काबा के लिए, ख़त्मिये मर्तबत के लिए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए, तमाम आइम्माए ताहिरीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाहबिना बिअमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाह मिनत तालिबीन बिसअरिही मआ इब्निही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा अन क़तलत अमीरुल मुमिनीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदारान अमीरुल मुमिनीन, पुरसा दारान अहले बैते ताहिरीन, यकीनन शब ज़रबत के बाद आज शब मर्ज़ के उन्वान से आज एक ऐसी कैफियत गम के साथ कि 19 रमज़ान के फ़ज्र के बाद से लेकर ये वक्त आ गया, शहज़ादियाँ अपने बाबा को देख देख के रोती हैं। घर में अजीब कैफियत, बच्चे बाबा के चेहरे को देख के फरियाद कर रहे हैं, कभी अपनी माँ ज़हरा को याद कर रहे हैं, कभी अपने नाना रसूल खुदा को याद कर रहे हैं। वक्त जुदाई करीब आ रहा है। पुरसादारान अमीरुल मोमिनीन, खुदा आपको कोई गम न दे। बड़ा मुश्किल वक्त है। सर से बाप का साया उठ जाना, यतीमी किसे कहते हैं ये कोई क्या समझेगा। हाय मातमदार खानवादे अहले बैत की खिदमत में पुरसा पेश करते हुए यकीनन जितने आंसू बहाए जाएं वो कम है। जितना पुरसा पेश किया जाए हक अदा नहीं हो सकता। इंसान जितना मातम कर ले, लेकिन कहाँ मुमकिन है कि मौला के हक़ ताज़ियत को अदा कर सके। अपनी यतीमी की कैफियत को महसूस करते हुए
सैयदा ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसूम का वास्ता देते हुए आइए फर्श अज़ा से मुतमस्सिक हो जाइए कि खुदा हम सबको नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात का रोज़े शहादत गुजारना नसीब करे इस तरह से कि हम सामीन में हों और मुंतक़ी में खून अली इब्न अबी तालिब अपने जद के मसाए पढ़ रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन ज़वील एहतराम, आँखों में अश्क अज़ा लिए हुए, अपनी ज़ुबानों पर वालिया की फरियाद लिए हुए, इस कैफियत गम और हुज़्न में फ़ज़ाइल का मुरक्का तो नहीं, लेकिन ज़िम्मेदारी ये ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब तो है। आपकी शख्सियत का बयान अहले ईमान की पहचान और अहले ईमान के आमाल की कबूलियत का उन्वान तो है। इस एतबार से एक तालिब इल्म की हैसियत लिए हुए आपकी खिदमत मुक़द्दस में हमने कल से जिन मजालिस का आगाज़ किया उनका उन्वान मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़ी मस्जिदिल कूफ़ा, इस मुनाजात की शरह बयान की जा रही। लफ्ज़ मुनाजात पर कुछ बातें कल बयान की थी, मुनाजात पर कुछ बातें आज बयान कर दी जाएं आपकी खिदमत में। मुनाजात दुआ की वो ख़ास कैफियत का नाम है इसमें इंसान अपने रब से इतना करीब हो जाता है कि जैसे कोई किसी से तन्हाई में सरगोशी कर रहा। ये बात याद दिला दूं कि मुनाजात मासूमीन मुख्तलिफ अंदाज से जमा आवरी है। बाज़ अफराद ने साहिबान इल्म में तकरीबन 99 मुनाजात भी जमा कर ली हैं। अब हो सकता है कि दुआ को भी मुनाजात का नाम दिया जाए और मुनाजात को भी दुआ के उन्वान में शामिल कर लिया जाए। अलबत्ता मुनाजात की दो किस्में हैं, एक मुनाजात मंजूमा, एक मुनाजात गैर मंजूमा, यानी जो नज़्म की शक्ल में हो, अशआर के अंदाज में हो, एक मुनाजात वो है। कैसे उर्दू में भी आप कभी इस्तेमाल करते हैं फरियादी मातम, या आप इस्तेमाल करते हैं दुआया कलिमात को शक्ल नज़म के अंदर, जैसे या रब्बे जहाँ पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। इसे आप दुआ कहिए या मुनाजात कहिए। तो एक कैफियत नज़्म है, अशआर की शक्ल में है, मुनाजात मंजूमा। एक मुनाजात गैर मंजूमा है, यानी जैसे नस्र लिखी जाती है वैसे ये मुनाजात मौला की बारगाह से अता की गई। मुनाजात तूलानी भी हैं और मुनाजात मुख्तसर भी। मुनाजात मुख्तसर की छोटी सी मिसाल आपके इल्म में महफूज है। इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा व कफ़ा बी फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा। इलाही अंता कमा उहिब फ़जअलनी कमा तुहिब। ये भी मुनाजात है मौला की, और मौला की ये मुनाजात मुख्तसर है। इसका तर्जुमा बतौर सवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे और आपको भी मौला की मुनाजात से सबक लेना चाहिए। मौला इरशाद फरमाते हैं इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न, ए खुदा मेरी इज़्ज़त के लिए इतनी बात काफ़ी। अन अकून लका अब्द, कि मुझ जैसा तुझ जैसे का बंदा है। अल्लाहु अकबर। मैंने तर्जुमा किया मुहावरतन, वरना तर्जुमा इसका उमूमी एतबार से कि परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। व कफ़ा बी फ़ख्रन, लेकिन गौर कीजिए कोई इज़्ज़त पर कोई
उन्मान लेकर आता हूँ मेरी इज्जत मेरे इल्म से है, कोई समझता हो कि मेरी इज्जत मेरे इस रोज़गार से है, कोई समझता हो मेरी इज्जत मेरे ख़ानदान से है, कोई समझता हो कि मेरी इज्जत मेरे बड़े मकान से है, बेहतरीन कारोबार, सरवत और सरमाया, ख़ानदान बड़ा, कसरत औलाद, कसरत अमवाल, शक्ल खूबसूरत, ये सब इज़्ज़त की बात है। कफ़ा भी इज़्ज़न, परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी कि मैं तेरा बंदा। अल्लाह अकबर। अगर इज़्ज़तों का मयार समझ में आ जाए, इंसान उस मकाम पर आ जाएगा कि इज़्ज़त अगर कोई है तो बस इतनी सी है कि मैं उसका बंदा। वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून ली रब, मेरे फ़ख्र के लिए इतनी बात काफ़ी है कि तू मेरा रब है। अल्लाह अकबर। अजीब है मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुख्तसर तरीन कलिमात। इंसान की दो ही तो हैसियतें, एक को इज़्ज़त कहते हैं, एक को फ़ख्र कहते हैं। इज़्ज़त और है, फ़ख्र और है। इज़्ज़त क्या है और फ़ख्र क्या है? इज़्ज़त ये कि इंसान अपने आप को किसी से मंसूब कर ले, अपने आप को किसी बड़े से मंसूब करना इज़्ज़त है, और किसी बड़े को अपने आप से मिलाना ये फ़ख्र है। और इमाम ने इन दोनों का खुलासा सिर्फ ज़ाते खुदा में रखा, न इज़्ज़त खुदा के अलावा कहीं और से, और न फ़ख्र खुदा के अलावा किसी और से निस्बत पर। उस शख्सियत को अली कहते हैं जिसकी इज़्ज़त भी खुदा, इसका फ़ख्र भी खुदा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं इलाही अंता कमा उहिब, अब परवरदिगार तू बिल्कुल वैसा परवरदिगार जैसा मैं पसंद करता हूं कि मेरा परवरदिगार हो। फजअलनी कमा तुहिब, अब तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है तेरा बंदा कैसा हो। मुख्तसर तरीन जुमलाते मुनाजाते मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मुनाजात की अक़साम हैं, मुनाजात मंजूमा, मुनाजात गैर मंजूमा, मुनाजात मुख्तसरा, मुनाजात मुतव्वला। आपके अज़ान मुक़द्दस में शायद ये बात महफूज हो कि मुनाजात खमसता अशर, यानी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस से 15 मुनाजातें हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आगोश अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तरबियत पाने वाला सैयद सज्जाद 15 मुनाजातें अता करके गए। सहीफ़े कामिला की 54 दुआएं और 15 मुनाजातें। अजीब बात, दुआएं 54 हैं, मुनाजातें 15 हैं। अब अगर यूँ समझिए कि एक मुनाजात मौलाए कायनात की जब सैयद सज्जाद ने अपने जद की मुनाजात को मुशाहिदा फरमाया तो उससे 15 मुनाजातें आपने उम्मत के लिए तालीम फरमाई। तो मुनाजात खमसता अशर याद रखिए, इस माह मुबारक में अगर मौका मिल जाए, बाकी दिन जो रह गए हैं उनमें 15 मुनाजातों में से दो चार पढ़ लिया करें कि चौथे इमाम ने मेरे और आपके लिए मेहनत फरमाई थी। अलबत्ता मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मस्जिदिल कूफा, मस्जिद कूफा में मौला की मुनाजात है। और इस मुनाजात को ज़ियारत की तमाम बड़ी किताबों में इस तरह से लिखा गया, हत्ता कि खुद शेख अब्बास कुम्मी ने भी बाबु ज़ियारात में मस्जिद कूफा की ज़ियारात और आमाल के दरमियान लिखा। आप गौर कीजिए, हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ किताब है मफातिहुल जनान, कि जिसमें से आप और हम दुआएं तिलावत करते हैं। इस किताब में तरतीब के लिहाज से एक मुनाजात मंजूमा है
वो दुआओं के साथ और मुनाजात खमसता अशर के साथ, और उसी मुनाजात मंजूमा के साथ ये मुनाजात मुख्तसरा जो अभी तिलावत की गई, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न। लेकिन इस मुनाजात को अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमान, इस मुनाजात को ख़ास तौर से रखा शेख अब्बास क़ुम्मी ने अपनी किताब मफ़ातिहुल जिनान में बाबु ज़ियारात में मस्जिद कूफा के आमाल के अंदर। और अब जो जा चुके उन्हें तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें याद होगा जब मैं ये मुनाजात पढ़ूँगा। अलबत्ता जो नहीं जा चुके उनके लिए फिर दुआ की इल्तमास के परवरदिगार सबको मस्जिद कूफा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, इलाही आमीन। और चूँकि मस्जिद कूफा एक ऐसा मुक़द्दस तरीन मकाम है कि नमाज मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ने वाले जिन्हें याद है माशाअल्लाह ज़ुबानी या रकअत दोम नमाज मग़फ़िरत वालिदैन में, अब चूँकि जब बात यहाँ तक आ गई तो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, बसा औक़ात लोग इंतज़ार करते हैं कि वालिदैन का इंतकाल हो तो नमाज मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ी जाए। जहाँ तक मुझ जैसे तालिब इल्म ने कुछ उलमा से खैरात इल्म को हासिल किया है, तो इस नमाज को अपने वालिदैन के हयात की सूरत में भी पढ़ सकते हैं, यानी इंतकाल के बाद पढ़ें तो मग़फ़िरत है, ज़िंदगी में पढ़ें तो बरकत ही बरकत है। इस नमाज का ताल्लुक़ मग़फ़िरत से है, मैयत से नहीं, याद रखिएगा। नमाज मग़फ़िरत वालिदैन है, नमाज मैयत वालिदैन नहीं है। तो अगर जहन में कोई इश्तिबा आपके आ भी रहा हो तो निकाल दीजिएगा। नमाज मग़फ़िरत वालिदैन रकअत दोम में अलहम के बाद आप पढ़ते हैं रब्बिग़फ़िरली वले वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिना, सूरह नूह की आयत पढ़ते हैं और सूरह नूह की आयत नंबर 27 में परवरदिगार आलम का ये जुमला आप ज़ुबान से अदा करते हैं 10 मरतबा, नमाज मग़फ़िरत वालिदैन। फिर कहूँगा अपने बच्चों को सिखाइए कि आपकी ज़िंदगी में नमाज मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ना शुरू कर दें। घबराइए मत, नमाज मग़फ़िरत वालिदैन नमाज मैयत वालिदैन नहीं है। तो अभी से अपने बच्चों को इस बात पर आमादा कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में नमाज मग़फ़िरत वालिदैन यानी आपकी मग़फ़िरत की दुआ मांगना शुरू कर दें। रब्बिग़फ़िरली वले वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिना, सूरह नूह की इस आयत में नमाज मग़फ़िरत वालिदैन की रकअत दोम की इस दुआ में जुमला इस्तेमाल हुआ जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। क्या इस्तेमाल हुआ? वलिमन दख़ला बैतिया मुमिना, और परवरदिगार तो उसे भी बख्श दे जो मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल हो जाए। रब्बिग़फ़िरली जनाब नूह की दुआ है, परवरदिगार मुझे बख्श दे, वले वालिदैया और मेरे वालिदैन को बख्श दे। बड़ी अहमियत है, जब कोई मासूम अपनी दुआ के साथ अपने वालिदैन की दुआ के साथ किसी के हक़ में दुआ करता तो मासूम का दुआ करना अपने वालिदैन के हक़ में दुआ के फ़ौरन बाद बड़ा मकाम रखता है। जैसा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते, हर नमाज के बाद ख़ास तौर से अपने और अपने वालिदैन की दुआओं के साथ ज़व्वार अबी अब्दुल्लाह के लिए ऐसे दुआ ज़व्वार मस्जिद कूफा के लिए जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआ इरशाद फरमाते, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और जो मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल हो जाए उसे बख्श दे। मैं अहले इस्लाम की बारगाह में सवाल रखना चाहूँगा कि हैं मुसलमान उलमा सवाल का जवाब दे सके कि कौन सा घर मुराद है,
कि जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसे बख्श दे। अगर बैत की इतनी अहमियत हो, अगर नूह का बैत ऐसा हो कि जो नूह के बैत में दाखिल हो जाए खुदा उसे बख्श दे, तो जो अहले बैत हो ख़त्मी मर्तबत के, उनका मकाम क्या होगा? जब नूह के बैत का मकाम यह है तो मोहम्मद के अहले बैत का मकाम क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बैत और अहले बैत पे गौर कीजिएगा। और अब एक सवाल हो चुका, दूसरा सवाल कि इस बैत से मुराद कौन सी, आया कौन सी कैफियत मकान है, कहां पर है ये घर? और अगर किसी मुसलमान को ये समझ में ना आए तो आए मकतब आले मोहम्मद में। इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इरशाद फरमाते हैं इस बैत से नूह से मुराद मस्जिद कूफा। अब जो मस्जिद कूफा में दाखिल हो जाए, इमाम फरमाते हैं अगर 100 मरतबा दाखिल होगा, फिर मैं आपको रोकता हूं, मस्जिद बैतुल्लाहिल हराम जहां खाना काबा है, मक्कतुल मुकर्रमा, वो मस्जिद, उसके बारे में रिवायत में तफसील में जाए बगैर आपसे बात कर रहा हूं कि अगर कोई खाना काबा की ज़ियारत करे, दिन में कई मरतबा मस्जिद हराम के बाहर से अंदर आए और जितनी बार खाना काबा की ज़ियारत करे उतनी बार परवरदिगार आलम उसकी दुआ मुस्तजाब फरमाता है। जितनी बार खाने काबा को बाहर से आकर पहली बार देखेगा, जो दुआ मांगेगा, पहली बार का मतलब सहने काबा में आने के बाद दाएं और बाएं किसी और को देखे बगैर सीधा काबे को देख ले। अल्लाह अकबर। तो जितनी बार काबे को देखकर दुआ मांगेगा तो उसकी पहली दुआ खुदा की बारगाह में मुस्तजाब होगी। तो अगर मस्जिद हराम में कोई 10 मरतबा आता हो तो 10 मरतबा अगर काबे को देख कर दुआ मांगे, इमाम फरमाते हैं इसी अंदाज से याद रखो अगर कोई 100 मरतबा मस्जिद कूफा में दाखिल हो तो खुदा उसे 100 मरतबा बख्श देगा। अल्लाह अकबर। दलील क्या मौला? फरमाया जनाब नूह अलैहिस्सलाम का फरमान, रब्बिग़फ़िरली वले वालिदैया, ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और जो मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल हो जाए उसे बख्श दे। अजीब बात है, मेरे घर में दाखिल हो जाए हालत ईमान में। अल्लाह के नबी बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के घर की ज़ियारत बाइसे मग़फ़िरत गुनाहान है। अगर घर में दाखिला गुनाहों के बख्शे जाने का हवाला हो तो फिर क्या मंजिलत होगी, क्या शान होगी। गौर कीजिएगा, इसी बात को मिला लीजिए आप सूरह मुबारक निसा से, आयत का निशान 64, बहुत मशहूर आयत है। ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान बयान किया गया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। वो लोग के जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अगर चलकर ए पैगंबर तेरे पास आ जाएं और तेरे पास आने के बाद खुदा से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल करें और रसूल भी उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये अल्लाह को पाएंगे बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। घर में दाखिल होना, पैगंबर के पास आना, अगर ये दो बात समझ में आ गई तो फिर आप समझ लें कि मकामात ज़ियारत मुक़द्दसा, उनका सवाब गुनाहों की मग़फ़िरत। बात बहुत दूर तक चली गई। मस्जिद कूफा, इसकी बड़ी अहमियत। तो जितनी बार मस्जिद कूफा में जाइए
और हो सकता है कि आने वाली 2 मजालिस में भी कोई तस्करा मस्जिद कूफा का आए। आज की हद तक एक बात आपकी खिदमत में और बयान कर दूं। मस्जिद कूफा में ये मुनाजात अमीरुल मोमिनीन किस मकाम पे पढ़ी जाती? मस्जिद कूफा में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से कुल कितने मुकामात हैं? एक दक्कतुल क़ज़ा, दूसरा मकाम बैतुत तश्त, तीसरा मकाम मकाम ज़रबत, चौथा मकाम मेहराब, पांचवा मकाम मेहराब नाफिला। अब हो सकता है कि इसको अलग अलग तफसील में जाएंगे तो शायद एक मजलिस तो क्या कई मजलिसें इस मौजू पे हो जाएंगी। लफ्ज़ मेहराब, मेहराब अमीरुल मोमिनीन, मेहराब नाफिला, मकाम ज़रबत, ये तीनों एक जगह के नाम हैं। ये 3 अलग अलग मकामात इन 3 नामों से। बहरहाल खुलासा करते हुए आम तौर पर अहले ईमान इस मुनाजात को पढ़ते हैं मस्जिद कूफा में मेहराब नाफिला पर, यानी कि जहां पर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नाफिला नमाजें पढ़ा करते थे। लफ्ज़ के एतबार से मैंने तर्जुमा किया है, तारीख़ बयान करने का वक्त नहीं है इस हवाले से। तो आज हमने ज़रा मुनाजात के अल्फाज को उसके मकाम से मुत्तसिल कर लिया है। और अब आइए मुनाजात में, पूरी मुनाजात खुलासा है, तरबियत है, तज़किया है, तालीम है मौलाए मुश्किल कुशा की तरफ से तमाम चाहने वालों के। और मैं फिर कहता हूँ, जैसे दुआए अरफा आप दें किसी भी बरादर को जो अहले बैत के करीब आना चाहता हो, तो दुआए अरफा उसे अहले बैत से करीब करती है। दुआए कुमैल, दुआए अबू हमद सोमाली, उसी अंदाज से मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक ऐसी कैफियत है, मौला अल्लाह से बात कर रहे हो। मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं? फ़ज़ाइल के बाब में आपकी खिदमत में इशारा करते हुए कि मौलाए मुत्तक़ियान कौन? लिसानुल्लाह। लिसानुल्लाह और मौलाए मुत्तक़ियान के कानों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उज़ुनुल्लाह। तो मौला ने अपनी ज़ुबानी मुक़द्दस से ऐसी मुनाजात के कलमात को इनायत फरमाया जो खुदा की बारगाह में बुलंद हो जाती है। आइए फ़ज़ाइल के बाब में हम आगे बढ़ेंगे। पहले आपकी खिदमत में मुनाजात का थोड़ा सा खुलासा और पेश कर दें, बाकी बातें इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में होंगी। मुनाजात मौलाए मुत्तक़ियान में अगर आप बहुत गौर से देखिए तो 8 मकाम पर इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ अल-अमान। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमान, ए परवरदिगार मैं तुझसे अमान का सवाल करता हूँ। लफ्ज़ अल-अमान इस्तेमाल हुआ 8 मकामात पर। अमान का मतलब क्या है? अमान कहते हैं तुमानीनत को। तुमानीनत यानी कि जिस्म और रूह का हालत इत्मीनान में रहना, यह है अमान। और कभी अगर अमान समझ में ना आए तो इसकी जिद पहचान लीजिएगा। अमान की जिद क्या है? खौफ व हिरास। खौफ व हिरास अगर हो तो अमान नहीं है, और अमान हो तो खौफ व हिरास नहीं। ज़िद्दान ला यज्तमिआन वला यर्तफ़िआन, ये 2 आपस में जिद ऐसी हैं कि ना तो एक साथ जमा हो सकते
और ना एक साथ उठ सकते। यानी या तो इंसान अमान की हालत में है या इंसान बेअमानी की हालत में। और अमान के लिए सूरह मुबारक आले इमरान में बहुत मशहूर आयत आपने समात किया हमेशा हज के उन्वान में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के एक हक इंसानों पर यह कि वो उसके घर का इरादा करें कि जो इस्तिताअत रखते हो। अल्लाह अकबर। या तो हज के एतबार से यह जुमला या फिर मकाम इब्राहिम के हवाले से वो जुमला, वमन दखलहु कान आमिना, कि जो इसमें दाखिल हो गया वो आमान पा गया। फीही आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहिम, और उसमें है रोशन निशानियां, उनमें से एक मकाम इब्राहिम, कि जो इसमें दाखिल हो गया वह आमान पा गया। अब रहा मसला कि क्या मकाम इब्राहिम में दाखिल होना मुमकिन है? मकाम इब्राहिम पत्थर है, शायद पहले ये पत्थर किसी मस्जिद नुमा कमरे में था, मगर कई सौ साल से ये पत्थर एक शीशे के जार में रखा हुआ है। इस जार की ज़ियारत तो हो सकती है, इसमें दाखला मुमकिन नहीं है। तो या तो हम कुरान को समझ नहीं पाए, वमन दखलहु कान आमिना, कुरान का जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। इसमें दाखिल कैसे होंगे? दाखिल होने के लिए कोई मकान चाहिए। ये मकान नहीं है, ये पत्थर है। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। अब तलाश करते हैं कि मकाम इब्राहिम, अगर ये मुराद पत्थर नहीं है, कोई और मकाम इब्राहिम है, तो बहुत आसान लफ्ज़ों में तलाश करते हुए चलें तो आपको ये बात मिलेगी कि पहली मिसाल तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रवायत के साथ मिल जाएगी। जब इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में आपने सवाल किया, या कहते हैं आपसे सवाल किया गया कि वमन दखलहु कान आमिना, क्या हज के रास्ते पर अमन व अमान है? कि जो हज के लिए गया वो अमन व अमान में आ गया, जो मस्जिद हराम में आया वो अमन के अंदर आ गया। इमाम फरमाते हैं अगर ऐसा ही मुराद लिया जाए तो फिर हाजियों के काफिले रहज़न क्यों लूट लेते थे? अमन कहां गया? सामने वाला शख्स, क्या नाम उसका लिया जाए, बहरहाल कहते हैं कि वो खामोश हो गए। फिर आप बताइए क्या मतलब है? फरमाया इससे मुराद हम अहले बैत की अज़वात मुक़द्दसात। एक रिवायत, एक और रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की, फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम यानी शिया होना आले मोहम्मद का, यह रिवायत सरकार सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बयान की जाती। इमाम की खिदमत में जब आकर बाज़ अफराद ने कहा कि हम आपके शिया हैं, तो इमाम ने जवाब में इरशाद फरमाया ज़ाका मकाम इब्राहिम, हमारा शिया होना मकाम इब्राहिम है। अल्लाहु अकबर। अब बात वाज़ेह हुई। फीही आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहिम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, कि जो इसमें दाखिल हो गया वह अमान पा गया। इमाम फरमाते मकाम इब्राहिम। अब मैं लफ्ज़ मकाम और मुकाम पर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। एक लफ्ज़ मुकाम है, एक लफ्ज़ मकाम है। मकाम और है और मुकाम और है।
मकाम कहते हैं मकान को, और मुकाम कहते हैं अजमत व बुलंदी को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उन्वान है मकाम तशय्यो, मुकाम शिया। अल्लाहु अकबर। अब आइए इस जुमले को और आसान कर लेते हैं, और मैं आपको लिए चलता हूं नेशापुर के सफर पर। नेशापुर का सफर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ामिन, इमाम सामिन, गरीबुल गुरबा का सफर, नेशापुर का इलाका है। और जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर पहुंचे हैं, आपका इस्तकबाल इतने शानदार अंदाज से हुआ, शायद तारीख़ कायनात में ऐसा इस्तकबाल ना इससे पहले किसी और का हुआ ना बाद में होगा, कि लोग जब इस्तकबाल करते हैं तो हार, फूलों के गुलदस्ते या मिठाई या तोहफे या कलिमाते उम्दा लेकर आते हैं, तारीफी कलिमात लेकर आते हैं, या जोर जोर से नारे बुलंद कर। इमाम का इस्तकबाल कलम और किरतास से हुआ है। कहते हैं 1,20,000 कलमदान, यानी साहिबान कलम, कलम के साथ किरतास को लिए हुए, और इस तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के मुतमन्नी थे कि शौक़ ज़ियारत में रो रहे थे। अल्लाहु अकबर। मैं सोचता हूँ जिसका 8वां इतना हसीन हो, इसकी ज़ियारत के लिए लोग रो रहे हों, उसका 12वां कैसा हसीन तर होगा। अल्लाहु अकबर। नेशापुर उस ज़माने में इल्मी मरकज़ रहा, और दुनिया भर से लोग नेशापुर की जामिआत में पढ़ने के लिए आते थे, वरना इतने सारा साहिबान इल्म या तौलबा, या यूं कहिए कि यूनिवर्सिटीज़ का शहर नेशापुर, इमाम रज़ा की आमद। और ये तौलबा की पहचान थी, सब के सब पढ़े मौला की खिदमत के लिए। एक ज़ियारत, और सिर्फ ज़ियारत नहीं, आप कोई हदीस सुना दीजिए। तौलबा की पहचान, आम मोमिनीन की पहचान सिर्फ ज़ियारत, और तौलबा की पहचान कुछ हुसूल भी, यानी कुछ सुना दीजिए, हदीस से पैगम्बर सुना दीजिए। इतना शोर बढ़ा, गिरिया और रिक्कत की कैफियत में, कुछ सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। अरे हजारों हदीसें आपने पढ़ी हैं, किताबों में लिखी हैं, याद की हैं, तो किताब से पढ़ना और है, किसी आम इंसान से सुनना और है, और फर्जंद रसूल से सुनना और है। किताब खुदा के वारिस से जब मुतालबा किया गया तो आपने अजीब हदीस इरशाद फरमाया कि मुझसे मेरे बाबा ने, मेरे बाबा यानी कि 7वें इमाम, 7वें इमाम से उनके बाबा ने, छठे इमाम, छठे इमाम से उनके बाबा ने, 5वें इमाम, चौथे इमाम, तीसरे इमाम, दूसरे इमाम भाई ने, फिर मौला ने, उनके बाबा ने, मौला कायनात, रसूल खुदा, उनके बरादर मोहतरम, उनसे जिब्राईल अमीन। जिब्राईल अमीन ने किससे लिया? मीकाईल से। मीकाईल ने किससे लिया? इसराफील से। इसराफील ने किससे लिया? लौह से। लौह ने किससे लिया? कलम से। कलम ने खुदा से लिया। अल्लाहु अकबर। अब आप गिन लीजिए, सिलसिला 8वें इमाम तक है, और 8वें इमाम से चला तो कलम तक पहुंचा है, और कलम से खुदा तक पहुंचा
है कोई तारीख़ इंसानियत में ऐसा बयान करने वाला जो हदीस को खुदा तक ऐसे पहुंचाए? अल्लाह अकबर। क्या हदीस है? हदीस कुदसी क्या है? विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी। फरमाता है परवरदिगार के अली की विलायत मेरा मजबूत किला है। मौलाइयों के लिए जोश की कैफियत होनी चाहिए। विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी। तुम क्या समझोगे विलायत को जो ना समझ सके तहारत को, जो ना समझ सके निजाफत को, जो ना समझ सके तस्किए नफ्स को, क्या समझेंगे विलायत को? जिन्हें इस्तिंजा इस्तिबरा नहीं आता वो चले विलायत बात करने के लिए। अल्लाह अकबर। विलायत को खुदा बयान कर रहा है कि विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी। ये तुम्हारा किला नहीं है, मेरा किला है। न किसी शायर का किला है, न किसी खतीब का किला है। अजीब कैफियत है कि आज लोग अपने अलक़बात में वकील विलायत, अल्लाह अकबर, वकील हक़ ज़हरा। इख्तराआत की एक हद होती है, अलक़बात की भी एक मुनासिबत होती है। खादिम कहिए, हकीर कहिए, फ़कीर कहिए तो बात समझ में आती है। खादिम विलायत अली इब्ने अबी तालिब लिखिए, वकील नहीं। लिखिए मुहिब हक़ ज़हरा, वकील नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे जुमले को सख्त है, किसी की तरफ इशारा मकसूद नहीं होता, बल्कि इस्लाह मकसूद है, अपनी भी तमाम अहले ईमान की खिदमत में बयान भी। तो इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, बहुत मशहूर रवायत, विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी। विलायत मेरा किला, मजबूत किला। हिस्नी हिसार मजबूत। फमन दखल फी हिस्नी, जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, गौर कीजिएगा, मैंने अभी मस्जिद कूफा की बातें आपसे शेयर की कि जो मस्जिद कूफा में दाखिल हो गया उसे परवरदिगार आलम की तरफ से मग़फ़िरत की नवीद है, जनाब नूह की दुआ के एतबार से दाखिल हो गया। अगर कोई मस्जिद कूफा के बाहर खड़ा हुआ दरवाज़ा चूमता रहे, आंखों से लगाता रहे, होंठों से बोसा देता रहे, मस करता रहे, तो कसम खा सकते हैं आप कि मस्जिद में जब तक दाखिल नहीं होगा तब तक आयत पे अमल नहीं होगा। रब्बिग़फ़िरली वाले वालिदैया वाले मन दख़ल बैती या मोमिनन। इसी अंदाज से विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी, ये मेरा किला है। और किबला किले में पनाह ली जाती है, किले को सिर्फ चूमा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। हम फरार इख्तियार कर रहे हैं। मौलाए कायनात को आप जो नाम चाहें दें, उन्हें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत कोई वजूद कहें, अरे उन्हें कोई खुदा कहे, ये फरार है अपनी जिम्मेदारियों से। बस अल्फाज बढ़ा चढ़ा के बयान कर नहीं, आपको सीरत अली पर आना है, दाखिल होना है। फमन दखला फी हिस्न। और दाखिल होने के लिए आपको चलना पड़ेगा। और शायद किसी मौके पर मैंने बयान किया था, फिर दोहरा देता हूं कि मसलुल इमाम मसलुल काबत, जनाब सैयद कौनैन का जुमला सल्लल्लाहु अलैहि, कि इमाम की मिसाल काबे की तरह से, कि काबे के पास चल कर जाया जाता है, काबा किसी के पास चल कर नहीं आता है। तो अब जो इसमें दाखिल हो गया, आमिना मिन अज़ाबी, आमिना आमिना,
आ गई बात अमान तक। वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। असले अमान क्या है? असले अमान है विलायत। और मुझे यहां पर अली इब्न मोहम्मद सूफी नाम का एक शख्स गुजरा है, मैं चाहता हूं उसकी दो बातें आपके साथ शेयर कर लूं। ये कहता मैं एक मर्तबा सफ़र पर था, मैंने देखा कि समंदर के किनारे शैतान मरदूद अपने सर को उठाए जानिब आसमान। ये बात मैं फिर याद दिला दूं कि बसा औक़ात साहिबान इरफान शैतान को भी देखने पर कादिर हो जाते। जिनकी अंदर की आंखें खुल जाएं, जब वो रहमान को देख लेते हों, तो शैतान को देखना क्या मुश्किल काम है। तो ये एक शख्स से आरिफ है, कहता है मैंने देखा शैतान को कि जानिब आसमान मुंह किए हुए, कहता है परवरदिगार तुझे अली इब्न अबी तालिब के हक का वास्ता मुझे माफ कर दे। कहते हैं बड़ा हैरान हुआ कि शैतान खुदा से पनाह मांग रहा है और वास्ता दे रहा शम्स विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। कहता मैं उसके करीब गया और खुदा ने चाहा कि मैं उससे बात कर लूं। उससे बात की कि इब्लीस तू बता तू क्या कर रहा है, तू खुदा को वास्ता दे रहा है अली का। इब्लीस कहता है कि मैं फरिश्तों के साथ रहा और 6000 साल तक मैंने खुदा की बंदगी की है। मैंने उस मकाम कुर्ब पर इबादत की जहाँ फरिश्ते होते हैं, और मैंने खुदा की बारगाह में ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद अली से बढ़कर किसी का मकाम नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि अगर कोई खुदा को अली का वास्ता दे के दुआ मांगे तो खुदा उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो लिहाजा मैंने भी शम्स विलायत का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ मांगी। अजीब बात है, इब्लीस कहता है इस सूफी शख्स से, सूफी इसके नाम के तौर पे लिखा हुआ है, अली इब्न मोहम्मद सूफी, कहता है कि मैं तुमसे दो बात कहना चाहूँगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की तुम्हें मिले सआदत, तो याद रखो दुनिया की सआदत के लिए एक जुमला से, वो क्या है? क्या वो कनाअत इख्तियार करो। शैतान कह रहा अगर तुम दुनिया की सआदत चाहते हो तो कनात इख्तियार करो। क्या मतलब? कि अगर कनात इख्तियार करोगे तो सूखी रोटी पर भी सुकून में रहोगे, और अगर कनात ना रहे, हविस रहे, तो फिर सारी दुनिया का माल भी आ जाए, सुकून फिर भी नहीं होगा। फिर शैतान कहता है अगर चाहते हो कि तुम आखिरत पर सुकून गुजारो तो तुम्हें चाहिए विलायत को इख्तियार करो, कि कब्र में, मौत के वक्त, बरज़ख में, क़यामत में, मैदान महशर में, सब जगह अगर कोई तुम्हें सुकून पहुंचाएगा तो अक़ीदे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप शायद सोच रहे होंगे किताब का हवाला नहीं बयान किया मैंने। इस वाक़े को आयतुल्लाह दस्तगैब ने अपनी किताब कशकोल में जमा किया था। ये कहता है कि मैं जब खिदमत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में पहुंचा, मैंने इमाम के सामने वाक़या बयान किया। इमाम इरशाद फरमाते हैं ज़ुबान से तो वो सच कहता है, अगर दिल से उसने खुदा को अली का वास्ता दिया होता हमारे जद का, तो उसे भी अमान मिल जाती। अल्लाहु अकबर। बात वाज़ेह, अमान। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अमान, ये जुमला इस्तेमाल हुआ जो इमाम की ज़ुबान मुक़द्दस मुनाजात के अंदर, ये 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा? 8 मरतबा। और उसके बाद इसी हद तक बात को मुकम्मल करते हुए
इस पूरी मुनाजात के अंदर फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इन 8 मकामात पर कुछ आयतों की तिलावत की कुरान मजीद से, जिन आयतों में क़यामत का मंजर दिखाया गया। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फरमाते हैं परवरदिगार की बारगाह में अमान तलब कीजिए उस दिन के लिए कि जिस दिन कोई शय फायदा ना पहुंचाएगी, ना तो माल और ना तो औलाद। अगर किसी को फायदा पहुंचेगा तो इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ल्ब सलीम यानी क़ल्ब मोमिन जो मुनव्वर हो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनाजात में अब जो इन 8 कलिमात के बाद, क्योंकि पूरी तफसील में जाने के वक्त नहीं होता, इन 8 कलिमात के बाद अब जो कलमा शुरू होगा, कुछ बातें आज बयान कर रहा हूं, बाकी 2 दिन और बयान करूंगा। हो सकता है कि 21 माह रमज़ान की शाम की मजलिस में भी कुछ बातें बयान हो जाए। इस मुनाजात में इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इस्तेमाल किया लफ्ज़ मौला को, मौलाया मौलाया, ये इस्तेमाल हुआ 48 मरतबा। मौलाया या मौलाया कितनी मरतबा? 48 मरतबा। और 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ अल मौला। पहला ही जुमला आज की हद तक आपकी खिदमत में मुनाजात का इल्लल मौला। और क्या गुलाम पर मौला के सिवा कोई और भी रहम करता है? अजीब कैफियत है। इन रातों में मौला को याद करते हुए इस मुनाजात को अगर आपको टाइम मिल सके, शब क़द्र में खुलूस से क़ल्ब के साथ बैठ के पढ़िएगा। और अगर खुदा नसीब करे मस्जिद कूफा में ज़ियारत का शरफ, तो वहाँ जाके पढ़िएगा। किस कैफियत में इमाम फरमाते हैं कि हल यरहमुल अब्द। अब अब्द क्या है, मौला क्या है? एक अब्द का मतलब है आम बंदा। सारे बंदे खुदा के हैं क्योंकि खुदा ने पैदा फरमाए हैं। एक अब्द उमूमी है, एक अब्द खुसूसी है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आम अब्द नहीं है, ये इताअत गुज़ार परवरदिगार, ये बेहतरीन इताअत गुज़ार परवरदिगार। ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लफ्ज़ अब्द पर आखिरी जुमला आपकी खिदमत में, बाकी बातें इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस में हो। इरशाद फरमाते हैं मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस से अपने आप को मिलाते हुए फरमाते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। और बहन जाइए, अय्याम अज़ाए मौलाए मुत्तक़ियान हैं, पुरसा देने के लिए आकर बैठे हुए। और आज की हद तक वो जुमला आपकी खिदमत में बयान कर, कल मैंने आपकी खिदमत में बात यहाँ तक मुकम्मल की थी कि मौला को दरवाजे तक लेकर तो सब आए थे, मस्जिद से रोते हुए सारे नमाजी साथ साथ आए थे, फरियाद करते हुए मौला साथ साथ आए।
और जब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, मौला मुश्किल कुशाने के बेटा मेरे दोस्तों से कहो वापिस चले जाओ। इमाम फरमाते हैं, बाबा किस लिए भेजना चाहते? फरमाए, बेटा मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों के कानों में मेरी बेटियों के रोने की आवाज पहुंचे। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम असहाब से इरशाद फरमाया कि बाबा का हुक्म यह कि आप लोग अब घर वापस चले, आपकी मोहब्बतें अपने मकाम पर, बाबा का हुक्म है कि वापस चले जाए। कहते हैं जब मौला को अंदर लेकर गए किसी काम से, कुछ देर बाद इमाम मुज्तबा जब वापस बाहर आए, देखा सब तो चले गए, एक दरवाजे पर बैठा हुआ। करीब आके फरमाया कि बाबा ने सबके लिए फरमाया था, आप क्यों नहीं गए? ये कौन शख्स है? इसका नाम है असबख बिन नबाता। इसने हाथ जोड़ के कहा, मौला मैंने आका की मासियत नहीं की है, बल्कि ये मैं कहूं कि जो लोग जिनके कदमों ने साथ दिया वो चले गए, मुझसे चला नहीं जाता, मैं कैसे वापस चला जाऊं? आखिर में इमाम फरमाते, तुम चाहते क्या हो असमा का? मुझे एक मर्तबा मेरे मौला की ज़ियारत करा दीजिए। आपने देखा होगा अस्पतालों के बाहर जब कोई चाहने वाला खुदा न खास्ता बीमार होकर लाया जाए, किस तरह बच्चे बच्चियां साथ साथ दौड़ते हुए एम्बुलेंस के आते हैं, छोड़ना नहीं चाहते अपने अजीज को। असबख कहते मुझसे चला नहीं जाता, जिनके कदमों ने साथ दिया वो चला, मुझे मेरे मौला की ज़ियारत करवा दीजिए। इमाम मुज्तबा फरमाते हैं, अच्छा मैं बाबा से इजाजत ले लूं तो तुम्हें बुला लेता हूं। आप बैतुल शरफ में गए, बाबा से इजाजत ली, पर्दे का इंतजाम हुआ। अभी तक तो बेटियां बाप के साथ साथ थी, कुछ देर के लिए बेटियों को पर्दे के पीछे भेजा गया, इंतजाम हो गया। वाह गुर्बता, असबख को बुलवाया गया। असबख कहते जैसे ही मैं हुजरे में दाखिल हुआ, मौला के चेहरे को अजीब कैफियत थी। कहते हैं असबख कि बेटियों ने बाप के सर के खून को, दाढ़ी के खून को धो दिया था। कहते हैं मैं समझ नहीं पाता था कि जो पट्टी मेरे मौला के सर के जख्म पर बांधी गई वो ज्यादा सर्द है या मेरे मौला का चेहरा ज्यादा सर्द। वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद, रोने वालों। बस आखिरी जुमला। असबख ज़ारो कतार रोए चला जाता है। इमाम ने पूछा असबख से, असबख रोता किस लिए? असबख ने कहा, मौला आपको तो हमारे बदले में अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, हमें आप जैसा मौला का हमें आप जैसा मौला कहाँ मिलेगा? वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद, रोने वालों। ये तो असबख की मिसाल है ना। बस आखिरी जुमला। इमाम ने अपने कातिल को, जब इमाम के सामने इब्न मुलजिम बुलाया गया, इमाम ने इब्न मुलजिम को देख के इरशाद फरमाया, ए इब्न मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था? इमाम का कातिल भी खामोश ज़ारो कतार रोए चला जाता। इमाम फरमाते, क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रखता था? बस रोने वालों, आखिरी जुमला। मैंने तारीख की बास किताबों में देखा कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जब कूफे आया था, इससे पहले मौला की खिदमत में मदीने भी आ चुका है, तो बीमार पड़ गया था। उसकी तीमारदारी अली खुद करते थे, उसके घर आकर खाना खिलाते थे। वाह गुर्बता, इब्ने मुलजिम बता, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? इब्ने मुलजिम भी आंखों से आंसू बहा रहा है। वाह मुसीबता, अरे वो सितम हो गया कि मेरा मौला दुनिया से रुखसत अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलऊन पर
और जितने कातिलान मौलाए मुत्तक़ियान, जो अफराद भी दाम दरहम सुखन मौला के कत्ल में शरीक थे, उन तमाम पर अपनी लानत शदीद को नाजिल फरमा, उन पर अपने अजाब को बढ़ा दे, उनको जहन्नुम के आखिरी तबके तक पहुँचा दे। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे पुरसे और आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार यतीमान आले मोहम्मद की गुर्बत का वास्ता, कोरोना वायरस के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा। हुज्जत खुदा का वास्ता परवरदिगार, कितने परेशान और बीमार ऐसे हैं जिनके पास बीमारी के अखराजात, शिफा और दवा का उन्वान भी नहीं मालिक, तमाम की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमा। बहक़ अमीरुल मोमिनीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।